Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read Unit 6 poem Mother to Son of Grade 11 book. It is written by Langston Hughes, a black and African American poet. Much of his poetry speaks about the terrible racial discrimination in America of black people. In this poem also, a black American mother is the mouthpiece of Langston Hughes, who is living in the American racist society. It's a beautiful, uplifting, hopeful poem about never giving up. And we can say that hope, courage, struggle, facing challenges, and never giving up are the major themes of the poem. In this poem, mother is advising her son and telling him how courageously he lived in the racist society, but she continuously worked hard and didn't give up. She is advising her son to follow her footsteps and not to stop his struggle also. So let me give it a read. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark, where there ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you finds it's kinder hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. So let me tell you first that this poem is actually a dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री का वो जानरा है जिसमें एक करेक्टर जो है वो बोलता है, वो अपना सारा पस मंज़र शो करता है और किसी दूसरे करेक्टर से बात करता है, लेकिन अपनी सारी स्टोरी वो बयान कर देता है. मोनो मीन्स वन, तो एक बंदा जो है वो बोल रहा होता है. अब इसमें मदर जो है एक ब्लैक मदर है और वो अपने बच्चे से बोलती है. दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, यानी जिसको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं. कोई राइम स्कीम, कोई मीटर जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि मोनोलॉग में हम अमूमन गुफ्तगू शो करते हैं, तो ये जो है कोलॉक्वियल स्पीच या आम स्पीच को जाहिर करता है. पोएम की जो लैंग्वेज है वो टिपिकली अमेरिकन सोसाइटी में रहने वाले जो स्टीरियोटाइप ब्लैक इग्नोरेंस को शो कर रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. अपनी गुर्बत की वजह से ये एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते थे और लेबर क्लास से बिलोंग करते थे. तो ये जो ब्लैक मदर है ये भी एक लेबर क्लास से बिलोंग करती है, इसीलिए इसकी लैंग्वेज एक आम बोली जाने वाली ले मैन लैंग्वेज है, कोलॉक्वियल लैंग्वेज है. पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने बेटे से मुखातिब होकर वो अपने लाइफ की हार्डशिप्स बताती है कि उसकी लाइफ कितनी मुश्किल थी और दुश्वार थी. वेल सन, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. मेरी ज़िंदगी मेरे लिए किसी शफाफ सीढ़ियों की तरह नहीं थी. नाउ क्रिस्टल स्टेयर इज़ एन इल्यूजन. ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक्चुअली जैकब, यहूदियों की जो तौरात किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको बोला जाता है, उसकी कहानी के मुताबिक कि जैकब जो है, चूँकि इनके भाई इनके मुखालिफ हो गए थे और अल्लाह ने उन्हें उनसे निजात दिलाने के लिए हेवन टू अर्थ एक स्टेयर केस बना दिया था, जिसकी वजह से वो हेवन तक पहुँचे. तो क्रिस्टल स्टेयर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट स्टेयर केस कि जो उनको प्रोवाइड की गई थी. तो इस तरह से चूँकि हम एल्यूजन की तारीफ़ ये है कि जो हिस्टोरिकली आपको किसी पर्सनैलिटी या किसी इंसिडेंट की तरफ ले जाए और उसका हवाला लेकर पोइट आपको कुछ समझाना चाहे. यहाँ पे क्रिस्टल स्टेयर उसी को रेफ़र करता है, एंड दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट दैट इट इज़ एन इल्यूजन. Staircase which was made of glass. Now glass represents smoothness, mean my life was not smooth. मुश्किलात से भरी थी, कोई आसान लाइफ मैंने नहीं गुजारी. पोएम का स्टार्ट देखिए वेल से शुरू होता है. वेल सन, इसका मतलब है मदर जो है वो अपने बेटे के किसी क्वेश्चन का आंसर देती है, एंड इट सेट्स अप कन्वर्सेशन. एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है जो वो अपने बेटे से कर रही है. इट्स हैड टैक्स इन इट. टैक्स किसको कहते हैं? शार्प पॉइंटेड नेल्स, मेखों को कहते हैं. तो मेरी लाइफ जो थी, वो सीढ़ियाँ जो मैं चढ़ी वो इतनी आसान नहीं थी. जगह जगह उसमें शार्प नेल्स पड़े थे, एंड स्प्लिंटर्स, और शार्प चीज़ें थी, नोकीली चीज़ें थी. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और जिन सीढ़ियों पे मैं चढ़ रही थी उनके तख्ते भी टूटे हुए थे. एंड प्लेसेस विद नो कारपेट्स ऑन द फ्लोर, बेयर. कोई नरमी का एहसास इसमें नहीं था, कहीं पे कारपेट नहीं थी, ये नेकेड था. हर तकलीफ इसमें मुझे फील हुई. नाउ इन दिस लाइन्स यू कैन फील दैट स्टेयर केस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ.
गुड टिम्बर की तरह इस पोएम में भी एक्सटेंडेड मेटाफर है, जिसको शुरू ही के दूसरे लाइन में देखिए क्रिस्टल स्टेयर केस के जरिए क्लियर कर दिया गया है. अब ये स्टेयर केस विद सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड विद लॉजिकल एविडेंसेस ही वांट्स टू प्रूव दैट लाइफ इज नॉट क्रिस्टल क्लियर फॉर मी. इसमें मदर ने सन को बोलती है जो सीढ़ियां में चढ़ी वो बहुत ज्यादा नुकीली चीजों से भरी हुई थी. इसमें मेख थे, इसमें बहुत सारे पॉइंटेड चीजें थी, कहीं पे कोई फैसिलिटी नहीं थी. मीनिंग द लाइफ आई स्पेंट दैट वाज फुल ऑफ मिजरीज, बहुत सारी तकालीफ से भरी हुई मेरी लाइफ थी. नाउ दिस इज द ब्लैक मदर हु वाज टॉलरेटिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो इस तरह से वो अपने सन को भी कहती है दैट लिविंग इन दैट सोसाइटी इट वॉन्ट बी इजी फॉर यू एंड लाइफ वुड नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू एज आई पास्ड माई लाइफ एंड आई डिडंट गिव अप. तो इसी तरह आपको भी हिम्मत नहीं हारनी. आप जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होंगे, आपकी लाइफ इजी नहीं होगी. लाइफ में जो लग्जरीज हैं तो वो लग्जरीज आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, बट यू हैव टू गो ऑन. आपने आगे जाना है और आपने मुसलसल हिम्मत करनी है. कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, सो दिस पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, जिसको आप ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं, बिकॉज द पोएट सेट्स अप कन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू टाइप है, तो इसीलिए किसी राइम स्कीम को, रिदम को, मीटर को फॉलो नहीं किया. बट ऑल द टाइम आई हैज बीन क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन तमाम वक्त में चढ़ती रही. मीन आई डिडंट स्टॉप, मैं जाती गई. एंड रीच इन लैंडेंस, और सीढ़ियों में उस मकाम तक पहुंची जहां मैं रेस्ट ले सकती थी, जहां पे बंदा ठहर जाता है. पर आई डिडंट स्टॉप एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और फिर ऐसे कॉर्नर्स भी आए, उन मोड़ से मुझे गुजरना था, उनको क्रॉस करना था. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और ऐसे भी कि मुझे कॉर्नर भी मुड़ना था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी थी. लाइक दे वर इन थिक डार्कनेस वेयर देयर एंड्स बीन नो लाइट, जहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी. इस पोएम में सिंबोलिज्म भी यूज़ किया गया है, जहाँ डार्क जो है होपलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयर वाज अ लॉट ऑफ होपलेसनेस एंड देयर वाज नो सपोर्ट. लाइट नहीं थी, कोई सहारा नहीं था. There were no rays of hope for me. Now in these lines she's telling her son that life for me was full of hardships. It was not a smooth life. जिन सीढ़ियों पे मैं चढ़ी तो उसमें कभी मैंने रेस्ट नहीं लिया. I didn't take any rest. There were so many corners, ups and downs आई, और फिर उन कॉर्नर्स को भी मैंने टर्न किया. That journey I passed, it was not only hard but it was also not the straight one. इसमें कई मोड़ आए और मैंने वो मोड़ कामयाबी से तय किए. And even in those corners there was thick darkness. बहुत सारा अंधेरा था. So she symbolically wants to say that there were so hopelessness, मायूसियों से भरा हुआ था. And there was no one to console me, to show me or to guide me. और कोई लाइट नहीं थी मेरे पास, कोई रोशनी नहीं थी जो मुझे रास्ता बता सके, जो मुझे गाइड कर सके. अब देखें इसमें शॉर्टन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स हैव बीन यूज. देखिए क्लाइंबिंग के लिए क्लाइम इन लगा है, रीचिंग के लिए रीच इन लगा है, लैंडिंग्स के लिए लैंड इन लगा है, टर्न इन मीन्स टर्निंग. तो ये शॉर्टन वर्जन ऑफ वर्ड्स इसलिए यूज हुए हैं ताकि वो लिरिकल टच दे सकें इसको. दिस इज फॉर जस्ट प्रोड्यूस म्यूजिकलिटी. एंड इसके अलावा और चूँकि नेग्रो पीपल जो हैं वो ग्रॉस इंग्लिश बोलते हैं, और क्योंकि मदर जो है वो एक लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसी तरह से एक कोलॉक्वियल लैंग्वेज, आम ज़िंदगी में बोली जाने वाली ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है. इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ की गई हैं, जैसे आइज़, जिसका मतलब है आई एम और आई हैव बीन. एंड इज़ अनदर कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स इज़ नॉट और डिड नॉट और हैज़ नॉट. Third part of the poem actually she advises her son, so boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, cause you find kinder hard, don't you fall now, for I still going honey, I still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. Now you don't have to go back, you can't retreat. आपने पीछे नहीं हटना इस मुश्किल रास्ते से. Sit down on the steps means आपने बैठना भी नहीं है. You don't have to take rest, इसलिए कि वो बड़ी तकलीफ दे और नोकीली जगह है, वहाँ पे जगह जगह पे तकलीफ़ें हैं. सो इफ़ यू आर टेकिंग रेस्ट इट विल बी मोर टेरेबल फॉर यू. मीन आप बहुत सारी और मुसीबतों में पड़ जाएंगे. कंटिन्यूसली यू हैव टू वर्क हार्ड कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड. मीन वो आपको बहुत ज़्यादा सख्त लगेगी. डोंट यू फॉल नाउ, आपने गिरना भी नहीं है. मीन सीढ़ियों पे खुद को थामे रखना है और स्टेबल होके चलना है. फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी, अभी तक मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा सफ़र जारी है. आई स्टिल क्लाइम इन, और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ. एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और लाइफ मेरे लिए कभी भी शफाफ नहीं रही. तो सेकेंड लाइन भी अगर आप देखें वो इसी तरह की थी, लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और एंड पे भी पोइट इसको रिपीट करता है.
اور ایسی لائن جو ریپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم ریفرین بولتے ہیں، جس کو پوئٹ ایمفسائز اور میوزیکیلٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایسوننس بھی یوز ہوا، مین دی ریپیٹیشن آف وال ساؤنڈ۔ دیکھیں ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن، تو یہاں پہ او جو ہے وال اس کو مسلسل ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کانسننس بھی ہے، جیسے آئی اسپین اے کلائمبنگ آن، اینڈ جو کانسننٹ لیٹر ہے اس کو مسلسل ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اف وی سی تو پوئٹ نے سمبولزم بھی یوز کیا ہے، کیونکہ کرسٹل اسٹیئر جو ہے وہ اسموتھ لائف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپلنٹرز اور ٹیکس جو ہیں وہ زندگی کی ہارڈ شپس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آن دا ہول 20 لائنز کی یہ پوئم ہے، جس کو فری ورس یا بلینک ورس میں لکھا گیا۔ After reading the poem, we go towards the paraphrase of the poem.